हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। केदारनाथ धाम के कपाट खुले और पहले पहल दर्शन करने वालों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। केदारनाथ के दर्शन कर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बाबा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन देश को बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ में सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा त्रासदी से पहले हुआ करता था। आज पहले दिन जबरदस्त भीड़ यहाँ पर है। पिछले 2 साल पहले का जो अनुभव यहाँ पर रहा है आपदा के बाद, लोगों में जबरदस्त भीड़। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हम लोग। कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी है। मजा आया यात्रा में। पहली बार आए हैं, बहुत बढ़िया। पहली बार आए, बहुत बढ़िया मजा आया। बहुत बढ़िया, हम तो पहली बार आए। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पहले से भी बढ़िया। हिमालय पर 6 महीने की सर्दी का सन्नाटा खत्म हो चुका है। त्रासदियां पीछे छूट गई हैं। महादेव का महान मंदिर सजकर तैयार है। अब तो फिर से आस्था का नया आलोक फूटा है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। घंटियां हैं, ढोल नगाड़े हैं, जय जयकार है और भीड़ में एक खास चेहरा है, राहुल गांधी का। विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटे राहुल गांधी देश की राजनीति में सक्रियता से कूद पड़े हैं। अब जीवन के धार्मिक पक्ष को टटोलने की कोशिश भी चल रही है। कपाट खुलने के साथ ही राहुल गांधी बाबा केदार के दर्शन करने वालों में से एक हैं। बाबा के विरले दर्शनों के बाद जब वो बाहर आए तो चेहरा खिला हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि बाबा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना कुछ मांगे ही शक्ति मिलने का अनुभव हो रहा है। जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मेरी आदत है। मैं बस जाता हूँ, मांगता नहीं हूँ। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। राहुल गांधी ने गौरीकुंड से करीब 18 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय की। इन बर्फीले पहाड़ों की पगडंडियों पर जहां आस्था थरथरा उठी है, वहां राहुल सधे कदमों से चलते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंचे। देश और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि इस पवित्र पथ पर सब कुछ पहले जैसा है। यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी और जो यहाँ आमतौर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा तो ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा फायदा होगा। लोग आएंगे, लोगों को डर कम लगेगा। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत, अंबिका सोनी और उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ नेता भी साथ गए। हरीश रावत ने कहा कि राहुल के आने से संदेश चला गया कि केदारनाथ के रास्ते से पुरानी यादों की टीसें मिट चुकी हैं। बहुत भव्य दर्शन हुए केदारनाथ जी के। राहुल जी भी, सारे श्रद्धालु भी आनंदित थे। लगभग 5000 लोग इस समय तक केदारनाथ में पहुंच चुके हैं। और सबसे मेरे लिए संतोषजनक बात यह है, यात्रियों ने रास्ते में, मार्ग में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी बड़ी तारीफ। यूं तो राहुल कह गए कि उन्होंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन बाबा के विराट दरबार में आदमी मौन रहकर भी कुछ न कुछ मांग ही लेता है। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि राहुल एक तो भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते थे, दूसरा लोगों को यह बताना चाहते थे कि केदारनाथ की कहानी बदल चुकी है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी देश के बहुसंख्यक समाज के सामने उदारवादी हिंदू चेहरा पेश करना चाहती है, ताकि हिंदुओं की उपेक्षा करने के आरोप धुल सके। मंजीत सिंह नेगी, केदारनाथ आज तक। राहुल गांधी ने गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पैदल ही पूरी की। वो बार बार ये कहते रहे कि केदारनाथ त्रासदी के बाद कांग्रेस की सरकार ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। तबाही के सारे निशान मिटा दिए गए हैं। वेशभूषा कैजुअल, लेकिन संदेश औपचारिक। जीन्स, जैकेट और टोपी में राहुल गांधी किसी सितारे से कम नहीं दिख रहे थे, लेकिन यात्रा धार्मिक है, वो भी पूरी तरह से पारंपरिक। उत्तराखंड के गौरीकुंड से केदारनाथ की कठिन चढ़ाई के लिए उन्होंने पैदल रास्ता चुना।
क्यों? क्योंकि वो त्रासदी के बाद भी लगातार पैदल आने वालों को देश की नजरों में ऊंचा उठाना चाहते थे। 2013 में यहाँ आया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था यहाँ क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर मैं केदारनाथ जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, तो उनकी इज्जत नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि जिस प्रकार से वो आए थे उस प्रकार से मैं भी आऊं। कांग्रेस उपाध्यक्ष गुरुवार को चार्टर्ड प्लेन से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरे। कुछ देर आराम करने के बाद वो राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से गौरीकुंड रवाना हो गए। दोपहर लगभग 2 बजे गौरीकुंड में उतरे और वहां कुछ देर सुस्ताने के बाद पैदल ही लिंचौली के लिए रवाना हुए। गुरुवार को वो 10 किलोमीटर लंबे और बेहद मुश्किल रास्ते पर चढ़ते हुए लिंचौली पहुंचे। लिंचौली में उन्होंने रात बिताई, जहां उनके विश्राम के लिए खास व्यवस्था की गई थी। लिंचौली से सुबह लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद वो केदारनाथ पहुंचे। कपाट खुला, आस्था बहने लगी, आनंद उमड़ आया। क्या नेता, क्या सन्यासी, क्या गायक, सब एक रंग में ढल गए। शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। राहुल गांधी ने संदेश दिया कि उत्तराखंड में सब कुछ बदल चुका है। उत्तराखंड के इन पहाड़ों ने भागीरथी का क्रोध झेलने के बाद खुद को संभाल लिया है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया है। सेना ने, पुलिस वालों ने, वर्कर्स ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने देखा होगा ये सड़क जो बनी है, जो इंतजाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हेलीपैड, ये जो हेलीपैड का आइडिया है, जो सीएम साहब का आइडिया है, मैं सोच रहा हूं कि बाकी प्रदेशों में भी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उधर कांग्रेस पार्टी में उत्साह का माहौल है कि जब से राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं, उनकी देह भाषा बदल गई है। संसद की बहस से लेकर सूबे की सियासत तक को वो एक नए नजरिए से साध रहे हैं। बहुत सारे लोगों की चिलपौं थी, वो मैं समझता हूँ स्वयं में ख़त्म हो जानी चाहिए कि राहुल जी ने स्वयं एक इतना बड़ा स्टेप उठाकर वो वहाँ तक गए हैं, और उससे एक पूरी जो सरकार की कोशिशें थी वो रंग लाई। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है, और मैं पूरे हिंदुस्तान से जो मेरे संगी साथी लोग हैं वो सब फ़ोन करके बता रहे हैं कि पूरे देश में अब ये बात गई है सही मायनों में कि उत्तराखंड आना पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पहले देश, फिर कई सूबों और आखिरकार दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी करीब 2 महीने के लिए गुम हो गए। लेकिन जब छुट्टियों से लौटे तो नए तेवर के साथ। आखिर 2 स्तरों पर संग्राम जो लड़ना है। एक तो कांग्रेस पार्टी के सामने देश भर में चुनौती है, दूसरा कांग्रेस में ही उनको लेकर संदेह के जो बुलबुले उठ रहे हैं उन्हें फोड़ना है। अमित चौधरी के साथ मंजीत सिंह नेगी, केदारनाथ आज तक। सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने अचानक केदारनाथ की यात्रा क्यों की? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल की इस यात्रा के बहाने पूरे हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भी उनके लिए उतना ही सोचती है जितना कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी? एक तो पिछली सरकार के कारनामे, दूसरी इनकी छवि, तीसरा गाहे बगाहे हिंदू विरोधी बयान और चौथा मोदी का उदय। इन चारों ने मिलकर 2014 में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया। कांग्रेस पार्टी में हार का मंथन शुरू हुआ तो एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुओं के बीच कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। छुट्टियों के बाद राहुल नई पारी शुरू कर चुके हैं। केदारनाथ यात्रा से हिंदू हृदय के कपाट खोलने की कोशिशें शुरू हुई। तो वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी गए हैं, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं किया आपने। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को यह आभास होने लगा था कि हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा मोदी का मुरीद होने लगा है। इसलिए राहुल गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन कर माथे पर त्रिपुंड लगाए नजर आए। लंबे समय के बाद कांग्रेस की हर प्रेस रिलीज और आला कमान का हर लिखित बयान अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी आने लगा। हर चीज को आप धर्म से मतलब वोट बैंक की राजनीति करने से जोड़ेंगे, ये नहीं होता। आदमी का हर का अपना अपना विश्वास होता है, और उस विश्वास के तौर पे वो हर धर्म और कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली तो हमेशा सारे धर्मों से बराबर हमेशा जुड़ी रही है। बाटला हाउस मुठभेड़ पर दिग्विजय सिंह का बयान, नरेंद्र मोदी पर सलमान खुर्शीद का हमला, बेनी प्रसाद वर्मा की बातें ये संदेश देती गईं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोट के लिए हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। नतीजा चुनाव में सामने आ गया।
अब चूंकि कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक पराजय का दंश झेल रही है, इसलिए भूल सुधार जरूरी है। राहुल गांधी केदारनाथ की तीर्थयात्रा पर गए, वो भी पैदल। हालांकि उन्होंने बार बार यही कहा कि देश के सभी श्रद्धालु केदारनाथ वैसे ही आ सकते हैं जैसे वो पहले आया करते थे। प्रचार तो मुख्यमंत्री हरीश रावत के कामकाज का हुआ, लेकिन उनकी पैदल यात्रा भी खबर बन गई। इस धार्मिक यात्रा से कांग्रेस को अपने राजनीतिक कायांतरण की उम्मीद है। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ मंजीत सिंह नेगी। छुट्टियों से लौटने के बाद राहुल गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सियासत करने की उनकी शैली तो वही है, लेकिन तेवर बदल गए हैं। उनमें एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है और वो नए सिरे से सरकार पर हमलावर हो गए हैं। जब से छुट्टियां खत्म कर राहुल गांधी लौटे हैं, तब से एक नया आत्मविश्वास भी उनके चेहरे पर लौट आया है। केदारनाथ में दर्शन के बाद उड़ान भरने से पहले यही आत्मविश्वास उनके चेहरे पर चमक रहा है। वहां से गौरीकुंड पहुंचने के बाद राहुल कुछ देर के लिए बेतकल्लुफ हो गए। घास पर रखे एक पत्थर पर टिक गए और अपने मोबाइल फोन में मशगूल हो गए। चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती रही। ये एक नई देह भाषा है राहुल की, जो 19 अप्रैल की किसान रैली के बाद से ही दिख रही है। कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि राहुल ने छुट्टी से लौटकर अपनी लय ताल बदल ली है। जिस तरीके से वो पैदल चले हैं, मैं 21वीं सदी की इस एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन के साथ हम जैसी बोगियां तो चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जो है एक उत्साह जो है। यहाँ तक कि कांग्रेस में ही उन पर सवाल उठने लगे, लेकिन जब से वो वापस लौटे हैं, तब से उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तेवर तल्ख है, मिजाज बदले हुए। इस बदलाव से वो कितनी सियासी जमीन हासिल कर पाएंगे और कांग्रेस का कितना भला हो पाएगा, ये मालूम करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। केदारनाथ से अमित चौधरी और मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।